बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत में दी गई बचपन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। भारत के विभाजन के बाद दिल्ली में आकर बस गई थीं। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 नई दिल्ली में हुई। इन्होंने शिक्षा FC महिला महाविद्यालय से प्राप्त की। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। बच्चों, इस पाठ को माइंड मैप के द्वारा समझेंगे। इस पाठ में व्याकरण का प्रयोग हुआ है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विराम चिन्ह, लोकोक्तियां, मुहावरे, नए शब्द, योजक चिन्ह आदि। इस पाठ को पढ़ने से पहले आपने कभी अपनी नानी या दादी से कुछ ऐसा सुना है कि वह अपने बचपन की बातें आपको बताती थी कि अरे, जब हम छोटे थे तो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो वैसा होता था। इस तरह की बातें ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो जनरेशन में जी चुका है, यानी जो जनरेशन से आया है, तो उस जनरेशन के बारे में सभी को बताए। क्योंकि जो लेखिका इस पाठ की हैं, वह इस उम्र में पहुंच चुकी हैं। आपकी नानी या दादी भी हो सकती हैं। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी है। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद है, जो कि आपके चित्र में दिखाए जा रहे हैं। उन्हें अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, परंतु आज के समय में तो अधिकतर कार्य नौकरों से कराते हैं। हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक करने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पैटिस में बदल गया है, शरबत पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल काफ़ी नज़दीक था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ एक कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी लगती। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहती थी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, बिमटो तो मिलती थी। उन्हें उन दिनों सैंतूस और फालसे और खसखस का शरबत मिलता था। उन्हें शिमला के कामफल भी बहुत याद आते हैं। अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब के चने में अंतर नहीं लगता। उसका स्वाद वैसा ही है, क्योंकि चना जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और वह आज भी नजर आती है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना बजता था, चना जोर गरम बाबू में लाया, मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था। स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हुआ करता था। कभी कभी यहाँ पर हवाई जहाज भी देखने को मिल जाता था। ऐसा दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। लेखिका कहती है, वहाँ पर एक दुकान ऐसी थी जो मैं कभी नहीं भूलती। वहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। उसे पहनकर मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की। नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मुझे वह सब पुरानी बातें याद आ रही हैं। चश्मा मेरे छोटे भाई का कहना, सूरत बनी लंगूर की। उस समय के और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। इस पाठ के कुछ नए शब्द इस प्रकार हैं। फ्रील मतलब झालर, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, खुराक मतलब निश्चित मात्रा, छुटपन मतलब बचपन,
कोलाहल मतलब शोर, कमतर मतलब ज़्यादा, कैस्टर ऑयल मतलब अरंडी का तेल। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जैसा कि लेखिका अपना कार्य स्वयं करती थी। संस्मरण के द्वारा पारिवारिक प्रेम, बुजुर्गों के प्रति प्रेम, आदर की भावना की जानकारी मिली। बचपन संस्मरण से हमें पुराने समय और आज के समय में अंतर की जानकारी प्राप्त हुई। धन्यवाद।